हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। सो जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स जानते हैं कि यूजीसी नेट का फॉर्म फिलिंग चल रहा है मई मंथ में, राइट, 20 मई तक। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सवाल आ रहे हैं, आपके जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, कि मैम कास्ट सर्टिफिकेट के को लेकर कि इसका क्या हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिन्यू करवाना ज़रूरी है, कब तक का होना चाहिए। तो उससे संबंधित आपके जो डाउट्स हैं उनको अभी हम फटाफट से क्लियर कर लेंगे, राइट। सो बेसिकली अगर हम रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करें तो आपके जो SCs एंड ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है उसको रिन्यू करवाने की यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, आपको इन टर्म्स ऑफ सोशल बैकवर्डनेस दिया जाता है, राइट। तो इसको हमें क्या नहीं करवाना है, रिन्यू नहीं करवाना है। पर अगर हम बात करें जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी है और हमारे OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि क्या सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है, द आंसर इज यस, कि आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसका एक रीज़न है कि ये जो रिजर्वेशन है आपको बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पर इसको फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसको लेकर जो आपका इनकम सीलिंग का क्राइटेरिया है 8 लाख रुपीज़, सो उससे आपकी इनकम कम है या नहीं, ये जो आंकड़े हैं, फिगर्स हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अगर आपका OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल से पहले का है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यानी इस केस में आपको क्या है, अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ेगा। नाउ अगर हम OBC NCL कैटेगरी के स्टूडेंट जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको सर्टिफिकेट रिन्यू तो करवाना ही है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन OBC NC वालों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, कि आपका सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि इसकी वेबसाइट भी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कास्ट है, कैटेगरी है, उसमें मेंशन है या नहीं। अगर उसमें मेंशन नहीं है दैट मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है स्टेट लिस्ट के हिसाब से है। और UGC नेट जो है, देखिए कॉमन सेंस की बात है कि UGC नेट एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन उसी आधार पर दिया जाएगा, यानी कि नेशनल लेवल पर। तो OBC NCL वालों के लिए ज़रूरी है कि सेंट्रल लिस्ट में वो आते हैं या नहीं, इस चीज़ को मेक श्योर करना, उसको चेक करना। तो अगर आपने स्टेट लिस्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको उस केस में भी क्या कराना पड़ेगा, सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से दोबारा बनवाना पड़ेगा। और दूसरा, 1 अप्रैल से अगर पहले का है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल को, तो अगर उससे पहले का सर्टिफिकेट है तो भी उसको वापस से रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब जो एस्पिरेंट्स हैं थोड़े से परेशान हो जाते हैं, कुछ हमारे ऐसे होनहार स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको एकदम लास्ट मोमेंट पे याद आता है कि एकदम जैसे अगर 20 मई की डेट है तो बस 19 को फॉर्म भरने बैठेंगे वो, तो फिर अब वो कहेंगे कि मैम OBC NCL कैटेगरी में आते हैं लेकिन जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवाना भूल गए, हमने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन उस पर कोई अपडेट नहीं है, राइट। तो ऐसे में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें आपके जो इस बार फॉर्म फिलिंग है उसमें ऑप्शन है कि अगर आपने आपके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, किस अथॉरिटी को अप्लाई किया हुआ है, ये आप उस कॉलम में फिल कर सकते हो। और अभी आपका जो अपडेटेड सर्टिफिकेट अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है तो भी आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके 2-3 कॉलम्स अलग से फॉर्म में आपके लिए एडेड होते हैं। सो यहाँ पर हमारे जो रिजर्व कैटेगरी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए हों कि भाई SC एंड ST वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इज़ फॉर लाइफ टाइम, उनको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। इनको जो रिजर्वेशन है ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दिया जाता है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट
फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्या कराना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है, इनकम सीलिंग को ध्यान में रखते कि भाई आपकी जो इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए, राइट, तभी आप ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का पार्ट माने जाओगे। अब यहाँ पर एक और फैक्टर हमने क्या डिस्कस किया कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप ओबीसी में सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आते हो, तो अगर स्टेट लिस्ट के हिसाब से बनवाया है तो उसको भी रिन्यू करवा लें, अपडेट करवा लें, और उसको सिर्फ आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद में भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। सो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो, और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं क्विकली कि हमारे जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं तैयारी को लेकर, तो आपकी 501 प्लस क्वेश्चन की जो है वो मैराथन चल रही है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के सेशन से अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेंट्रिक रिवीजन इसमें हम करवा रहे हैं सारे फैकल्टीज़ एट उत्कर्ष, तो आप उन सेशंस को अटेंड करिए। ये हमारी फैकल्टी टीम है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 AM ऑनवर्ड्स एवरी संडे आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट चल रही है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि बिना एमसीक्यू प्रिपरेशन के, एमसीक्यू सॉल्व करे बिना प्रैक्टिस किए ये एग्जामिनेशन आप क्रैक नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको एमसीक्यू बैचेस में एनरोल करना है वो भी आप कर सकते हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है। पेपर 1 के आपको इसमें 109 टोटल टेस्ट मिलेंगे और आप पेपर 2 में 57 टेस्ट के अराउंड एक्सेस कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपनी तैयारी को बूस्ट करने का ये लास्ट जो स्टेप होता है, राइट, लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है हमारा कि टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व करना, अच्छी टेस्ट सीरीज लेना और उसको बैठकर अच्छे से सॉल्यूशन करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, राइट। चलिए, और अपडेट्स के लिए ऐसे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।